नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी आखिरी आज़ादी। साथियों, खबर है सुल्तानपुर जनपद से। कल दिनांक 17 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को मुस्लिम मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजादार हुसैन की लिखित दस्तावेज व बयान की माने तो उनकी छवि को धूमिल करने की एक साजिश रची गई थी। जिला अध्यक्ष अजादार हुसैन के सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्यों की माने तो प्रेम प्रकाश यादव पुत्र धीरेन्द्र यादव ने अलग अलग नामों से 229B का कई बार मुकदमा हारने के बावजूद वाद विवाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अजादार हुसैन ने साथ ही साथ यह भी कहा कि जिन महिलाओं को जिला कलेक्ट्रेट में साजिश के तहत मेरे विरुद्ध तहरीर दिलवाने का काम कर रहे हैं, ठीक उसी दलित परिवार पर इसके पूर्ववत इन्हीं प्रेम प्रकाश यादव के द्वारा 30 अक्टूबर 2022 को प्रताड़ित करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। हालांकि प्रेम प्रकाश यादव को प्रताड़ित करने के एवज में दलित महिलाओं के प्रार्थना पत्र के बेस पर नगर कोतवाली सुल्तानपुर में प्रेम प्रकाश यादव व उनके सगे सहयोगियों पर मुकदमा संख्या 1125 जिसमें लगी धाराएं 323, 504, 506 व SC/ST एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अजादार हुसैन ने मीडिया को इंटरव्यू में प्रेम प्रकाश यादव को उन दलित महिलाओं को गुमराह करके जिला कलेक्ट्रेट में दरखास्त दिलवाकर वर्चस्व को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं कल की खबर को खंडित करते हुए अजादार हुसैन ने क्या प्रतिक्रिया दी, जरूर सुनिए। ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हाँ? इस पे कम से कम 70 साल मुकदमा चल चुका है। हम जीत चुके हैं, ये हार चुके हैं। ये एक एक आदमी लेके आते हैं, हाँ, और ये हारते हुए चले जा रहे हैं। हम पैरवी करने जाते थे, ये 3-4 मुंशी या वकील लेके हमको हड़काते थे, हाँ, SDM के सामने मारने दौड़े। तो हमारे लड़के ने, हमसे नहीं हो पाया, हम अपने लड़के ने कहा भैया तुम इसकी पैरवी करो। नेताजी, अभी सोशल मीडिया पे बड़ी तेजी से एक खबर वायरल हो रही है जिसमें आपको भूमाफिया का शब्द का जिक्र करते हुए वो खबर चलाई। खबर जो चलाई गई है एकदम टोटल गलत खबर चलाई गई है, इसलिए कि कुछ समाजवादी पार्टी के सोच विचार रखते हुए कुछ मुस्लिम भी है, कुछ यादव है। ये हमारे पुश्तैनी ज़मीन है और 57 से मुकदमा चला हुआ है इसका। 57 का मतलब 1957 से हर कोर्ट पे हम मुकदमा जीतते हुए हमारे दादा बाबा आए हुए हैं। बीच में 2016-17 से ये हमारे पिताजी जब न्यायालय पे जाते थे तो ये बदतमीजी करते थे वहाँ पे कुछ अधिवक्ता के साथ में जी, उनको अपनी बात कहने का हक नहीं देती थी पिताजी को हमारे। क्या आपके कहने का तात्पर्य आपके विपक्षी के साथ में कुछ अधिवक्ताओं द्वारा बदतमीजी की जाती थी इसलिए कि ये अपने को अधिवक्ता बताते हैं जो विपक्षी है। नमो थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। प्रेम प्रकाश वेद प्रकाश यादव, प्रेम प्रकाश यादव अभी हमारे यहाँ से प्रधानी भी लड़े थे वो, हाँ, तो नेता किसी समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मेन रंजिश हमसे रखते हैं हमारी छवि को धूमिल करने के लिए। यह मुकदमा 57 से इनके बाप दादाओं ने नहीं जीता है और ये अब भी नाम बदल बदल के, चेहरे बदल बदल के आते हैं, तब भी ये मुकदमा हारते हुए जा रहे हैं। अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था 6 महीना पहले एक धारा 38 इन्होंने दायर किया था। उस धारा 38 में ये कोर्ट पे अपना दबाव बना रहे थे, जिसकी शिकायत हमने किया था। ये हमको कोर्ट में बोले कि मैं जान से मार डालूंगा, जबकि मैं लिखित पढ़ित में माननीय जिलाधिकारी जी को बाद में दिया है और न्यायालय जो द्वारा बैठते थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब, उनके संज्ञान में था। कोतवाल साहब को मैंने एप्लीकेशन दिया था। फिलहाल मुझे वहाँ सही हमारे हक में फैसला हुआ है। जो कानून व्यवस्था था हमें उस पर न्यायालय पे भरोसा था, उन्होंने मेरे हक में फैसला किया। धारा 38 हम फिर जीत गए, फिर ये उसके खिलाफ धारा 38 दायर कर दी। मतलब नाम बदल बदल के उसी मुकदमे को 3 बार चलाया गया है। मैं चाहता हूँ कि अगर सरकार में अपने यहाँ कोई कानून एक ऐसा आता हो कोई भी तरीके से कि जो न्यायालय पे बार बार मुकदमा चलाया जाता है एक ही मुकदमे, मान लीजिए अगर आप यहाँ से आप फैजाबाद जाइए, आप हाई कोर्ट जाइए, उसी मुकदमे एक बार, मगर न कि नाम बदल बदल उसी कोर्ट पे मुकदमा चलाया जाए। तो अगर ऐसा कोई सरकार से मेरा निवेदन, अगर कोई ऐसा एक्ट में आता है तो इसके संज्ञान लेना चाहिए, इसलिए कि मेरे अलावा भी कई लोग परेशान होंगे। तो ये मेरा संदेश है
मैं अपने देश के हर अधिकारी से, मैं अपने मीडिया बंधु से सबसे निवेदन कर रहा हूँ, यही मेरी इंतजार है। नेताजी, क्या आप इसका भी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि जो महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर जा करके एप्लीकेशन देने का काम किया है, वो महिलाएं कौन हैं? देखिए, जैसे अभी आपने प्रेम प्रकाश यादव का जिक्र किया, ये महिलाएं हमारे मोहल्ले गोराबारी रानीगंज की रहने वाली हैं। ये सब अच्छी भली से हमको जानती है, सबको स्वागत सम्मान है, सब मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, कभी सबने किसी से बदतमीजी नहीं किया है। इन लोगों को प्रेम प्रकाश द्वारा अभी 6-7 महीना पहले प्रेम प्रकाश ने इन्हीं लोगों को मारा था, इनकी ज़मीन को कब्जा कर रहे थे, इनके ऊपर हरजन एक्ट का मुकदमा लगा, मेरे पास कागज रखा हुआ है जी। उसके बाद में ये फिर मेरी ज़मीन को कब्जा कर रहे थे, तो इनके ऊपर जिलाधिकारी ने क्या नाम उनका, सीआरओ साहब ने भी, एसडीएम, तहसीलदार ने, सब ने इनके ऊपर भूमाफिया दर्ज किया है। फोटो कापी मेरे पास से ले लीजिए। किस पर? आपके विपक्षी यानी प्रेम प्रकाश यादव? प्रेम प्रकाश यादव पर। प्रेम प्रकाश, वेद प्रकाश, ये दो यहाँ के समझ लीजिए कि कीड़े हो गए हैं, ये किसी को जीवित सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ इनका पेशा है, अगर कोई काम कर रहा है, 1 बिस्सा 2 बिस्सा जमीन कर रहा है, उससे 5 लाख दो, नहीं तो मुकदमा कर देंगे। आप किसी भी अधिकारी से आप पूछेंगे तो यही बताएगा, मगर कानून व्यवस्था ऐसा है। हमने कई बार कंप्लेन किया डीएम साहब से, कहा यार लोग एप्लीकेशन तो दे ही सकते हैं, तो मैं खामोश हो जाता हूँ। जी जी, ये इनका प्रकरण है। तो ये नेताजी जो आप बाउंड्री करा रहे थे, तो उसमें किसने दरखास्त शुरुआत में डाला और क्या कह करके आपको थाने पर बुलाया गया, कैसे क्या? इसमें प्रेम प्रकाश द्वारा दरखास्त डाला गया, पहले महिलाओं को लेके आए जी, और महिलाओं के माध्यम से रोका गया जी जी। अभी मेरे पास एप्लीकेशन है, मैं दिखा दूंगा आपको। जी जी। उसके बाद में मैंने निर्माण तुरंत रोक दिया। ये थाने पे जा करके ये कहा गया कि ऐसा है कि हमारे ज़मीन पे कब्जा हो रहा है। मैं कोतवाल साहब को, अभी ट्रांसफ़र हो गया जो कोतवाल साहब का, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी। तो मैं गया, सारा आदेश न्यायालय का धर दिया, रख दिया सामने। उन्होंने कहा सर आप देख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं बात है, आप पक्ष में आदेश है। वो कह रहे हैं हमारी ज़मीन पे हो रहा है। जी जी। तो प्रेम प्रकाश ने, ये एक प्रेम प्रकाश का ये है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन में इन्होंने दिया कि 246 पे नहीं कब्जा हो रहा है, 259 पे कब्जा हो रहा है, जिसपे जिला जज महोदय का स्थगन आदेश है दीवानी से। जी जी। तो हमने कहा आदेश है, स्वागत है, मगर जब जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट लगी पुलिस शासन प्रशासन के साथ में और राजस्व विभाग के साथ में, ये नपत हुई है जी। इसकी। उसके बाद में पूरा ये रिपोर्ट लगा, ये 259 का भाग नहीं आता है, 246 का भाग आता है जी, 246 का भाग। तो अब जब ये नफत हो गया, फिर मुझे रिपोर्ट मिली, तब मैं फिर अपने पे एक गुमटी बना रहा था, उसका मैं निर्माण कर रहा था। यही मेरा काम हुआ है। अब ये लाके महिलाओं को खड़ा कर दिए, बता रहे हैं मैं तो देखा नहीं कुछ क्या। सोए में उसके पहले जब राजा हुकूमत चलती थी तब से मेरे नाम कागज है, लाइए खतौनी मौजे ले आइए, अगर आपका नाम है, आपके नाम खतौनी है तो मैं छोड़ दूंगा जी। हाँ, ये सब खाली एक मनगढ़ंत कहानी चल रही है और मुझे मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, इसलिए कि मेरे, अगर ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता का हन दिखा करके कब्जा कर रही है, हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में संस्कार सिखाया जाता है। अगर हम इतने दबंग होते ना तो अब तक कब के कब तुमसे मुकदमा न लड़ते, अपना कब्जा कर लिए होते। नेताजी, क्या इन सब गतिविधियों के साथ साथ और कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी तो मेरे ऊपर प्रॉब्लम यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी एक कौम का, एक बड़ी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का मैं जिम्मेदार पदाधिकारी हूँ जी। मुझे अपनी छवि भी बचा के रखना है। हाँ, हमारे घर में कोई भी एक, मैं 5-6 भाई हूँ, मगर कभी कोई नहीं जाता है, कभी खेत बारी। मैं सबको मना कर दूँ, भैया छवि बचा के रखो, आपका कागज डॉक्यूमेंट सही है, कोई कुछ आपका नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये साज पे आधारित होता है, इसमें किसी से कोई बदतमीजी हमारे परिवार का आप किसी से भी कभी नहीं दिखाएंगे। मगर मुझे, मैं ही सब देखता हूँ तो कुछ मामला आता है, इसलिए सारी डॉक्यूमेंट देख करके। अब ये बदतमीजी मेरे साथ ये कह रहे हैं कि जैसे अब महिलाओं को लेके आते हैं, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा नाम तो आना है, इन लोगों का पेशा हो गया है। सीधा जब मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरे सामने कहा कि ऐसा है अजयदार जी, भाजपा सरकार आपकी चली जाएगी, तुम्हारा दिन बुरा होने वाला है, जो अतीक का हुआ है वही हाल करेंगे तुम्हारा। ये इनका शब्द था मेरे सामने, प्रेम प्रकाश यादव ने। और महिलाओं को लाने का खाली मकसद था अनुसूचित वालों का कि हरजन हेट लगवाएंगे आपके पास
और तमाम छेड़खानी का जो भी उनके साथ उनका मकसद जी, था। मगर मुझे अपने संविधान पे भरोसा है, हमारे सारे अधिकारी सम्मानित हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, नंदन वंदन करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती होगी, कोई भी अधिकारी मुझसे बात करके, बिल्कुल ये साच पे आधारित है, अगर मेरा कहीं से फॉल्ट आएगा मैं लिखित में दे दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ज़मीन। शुक्रिया। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले और आप बने रहें जागरूक। शुक्रिया।